स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस एक्साइड इंडस्ट्रीज की। देखिए, इससे पहले मैंने अमर राजा बैटरी के ऊपर वीडियो बनाया है और अमर राजा बैटरी बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका है क्वार्टर फोर के नतीजे के बाद। एक्साइड इंडस्ट्रीज, क्योंकि अमर राजा का भी क्वार्टर फोर नतीजा आया नहीं है, एक्साइड इंडस्ट्रीज क्वार्टर फोर नतीजे के बाद एक बड़ी गिरावट दिखा रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स पॉइंट आउट करने जिससे समझ में आए कि जो गिरावट एक्साइड इंडस्ट्री में, ये आप पता होगा कि सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, पूरे के पूरे बाजार गिरावट दिखा रहे हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं, ब्रोकरेज हाउसेस ने बहुत ऊपर के टारगेट्स दिए हुए हैं दोस्तों। एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए कि उन्होंने जो लिथियम आयन बैटरी उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है स्विट्जरलैंड की कंपनी के साथ टाई अप करके, ये भी न्यूज है। तो ये सब चीजें उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म है और जिस प्राइस में ट्रेड हो रहा है, इट इज फिनोमिनल गाइस। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक्साइड इंडस्ट्री में निवेश नहीं किया है तो जरूर ऐसा एक बार वीडियो देखें, और अगर करने की सोच रहे हैं और अगर कर चुके हैं, तीनों प्रकार के निवेशकों के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, औरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 0.74% की यहाँ तेजी है। कितनी? 0.74% की यहाँ तेजी है। ठीक है, और लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक, और पिछले 1 साल में ही आप देख लें, इस पे जो हाई लगाया था आप देखिए 196 का, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे ये स्टॉक, देखिए आप ऑलमोस्ट 30% टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, और पिछले 5 सालों में देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया था पिछले 5 सालों में, वहां से आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। ठीक है, तो निवेशक बहुत ज्यादा परेशान है। वो अगर एक्साइड हो गया, ठीक है, अमर राजा हो गया, इनकी बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। उन्हें लगता है ये जो स्टॉक है ये बड़े बेकार है। देखिए, बेकार स्टॉक नहीं है, बेकार पिछले 2 से 3 सालों में ना बेकार ये सेक्टर हो गया है। बहुत बहुत कह लीजिए अब हर्डल फेस कर रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस फेस कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ चुकी है। ये तमाम चीजें स्टॉक को बहुत बुरी कदर पेन कर रही है दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसीलिए कहा जाता है, आप अगर देखेंगे ना इतिहास उठा के, तो आपको याद होगा टाटा मोटर, जब एक सेक्टर वाइज एक डाउनफॉल आया था, उस कंपनी का डाउनफॉल आया था, बहुत बहुत तड़पाया था ये अपने निवेशकों को। 80 90 100 रुपए तक गए थे। लेकिन जिन्हें पता था कंपनी अच्छी है, बाउंस बैक करेगी, मैनेजमेंट अच्छी है, वो आपको पता होगा क्या रिटर्न में बैठे हुए हैं। तो हर कंपनी, हर स्टॉक का एक पीरियड ऐसा आता है, अगर जो निवेशक उस पीरियड में आराम से एक्यूमुलेट करे या धीरे धीरे एक्यूमुलेट करे कि अपने आप को बहुत अच्छे लेवल्स पे रखे और लॉन्ग टर्म की सोचे, वो मुझे लगता है अगर बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं कमाता तो बहुत बड़ी लॉस नहीं, मुझे लगता है एक डिसेंट रिटर्न वो लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। और देखिए, बैटरी का बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, बैटरियां रहेंगी ही रहेंगी। तमाम चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब बाजार बहुत वीक हो चुके हैं तो शायद गिरावट थोड़ी और ज्यादा हो, लेकिन ये बाजार स्पेसिफिक होगी। नो, लेकिन बैटरी जो आप कहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक ना होते हुए। और देखिए, मैं आपको दिखाऊं इस कंपनी के, अगर आप डेटा देखेंगे जो रिजल्ट है क्वार्टर फोर के, आप जरा देखें नेट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए इस बार 3522 करोड़ आए, जो पिछले दिसंबर में 3311 करोड़ थे। और अदर ऑपरेटिंग ऑपरेशन कर लेंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे 3522.53 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3311 करोड़ थे दोस्तों। और इससे ज्यादा पॉजिटिव चीज जो मुझे लगी है वह कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये 2275.34 करोड़ आए, जो पिछले क्वार्टर में 3461 करोड़ थे। यानी कि ऑपरेशन के जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर कम हुआ है, विच इज फिनोमिनल। ठीक है, और पावर एंड फ्यूल छोड़ दीजिए, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक देख लीजिए। ठीक है, आप एम्प्लॉय कॉस्ट में नजर डालिए, वो भी कम हुए हैं, 220 करोड़ के हैं, जो पिछले 234 करोड़ थे। तो आप समझिए कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंट है, जो आप कह सकते हैं जो बाजार में गिरावट है, वो स्टॉक को बड़ा तेजी से गिरा रही है। क्या कोई कंसर्न है? जी हाँ, कंसर्न है अभी भी। क्या है मैं आपको आगे धीरे से बताऊंगा। और अगर हम और नीचे चले यहाँ पे और हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम, मैं एक सेकंड रुक जाऊं दिखाता हूं आपको, दैट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स फॉर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ये 140 करोड़ निकल के आया है दोस्तों। ठीक है, ये कहां निकल गया है? 140 करोड़। ठीक है, और ये
ये जो 140 करोड़ है वो कैसे निकल के आया, जबकि रेवेन्यू तो आपके बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स इसमें 140 करोड़ में आ जा रही है। और यही एक चीज थी जो बहुत ज्यादा डेंट की इनके, कह सकते हैं आप, इनके पूरे के पूरे बिजनेस को दोस्तों। ठीक है, और यही चीज देखिए, लेकिन आप एक चीज समझिए, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, टैक्सिंग इश्यूज ये सब होते रहेंगे दोस्तों, लेकिन आपको एक अच्छी कंपनी, अच्छे बिजनेस, अच्छे रुपीज में मिल रही है, और यही तमाम चीजों को ये आप कह सकते हैं कि प्राइसिंग कर रही है। ठीक है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक्स के चलते आपको देखिए यहाँ पे गिरावट बढ़ोतरी देखने को मिली, और यही चीज के बॉटम लाइन में आप कह सकते हैं कि भाई साहब बहुत बुरी तरह डेंट की है। ठीक है, और यही चीज आप देखिए, ठीक है, जो चीजें हैं, और आपको जरा मैं इधर दिखा दूं कि जो नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर एमआई एंड एसोसिएट आप देखेंगे तो ये 3959.24 करोड़ है, और 178 करोड़ थी पिछली बार। ठीक है, तो अब देखिए रिजल्ट अच्छे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं आपको दिखाऊं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये 3952.49 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 178.87 करोड़ थी। ठीक है, इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद अगर चीजें आपको देखिए इतनी ज्यादा परेशान की हैं, तो भाई अगर ये गिरावट दिखा रहा है तो ये सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों, ये है कि पूरा बाजार गिर रहा है इसलिए। ठीक है, और यदि अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो देखिए जो अच्छी न्यूज की बात किया था, दैट एक्साइड बिगिन प्रोडक्शन एट इंडिया लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट विद पार्टनर लेचलेंज। ये कौन सी कंपनी, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी, उसके साथ मिलकर के इन्होंने जो प्रोडक्शन है लिथियम आयन बैटरी का वो शुरू कर दिया है। मैं आपको नेक्स्ट चीज दिखाऊं, आप देखिए इधर जो शेर खान ने उसे 183 रुपीज का टारगेट दिया है। देखिए इंडिया स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री इज अ डिकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड इट इज स्टिल नॉट टू लेट टू अप्रिशिएट इन वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। वी प्रेफर Gresham season player Navin Florine and P Industry as they provide long term earning visibility. We also like UPL, ठीक है, to robust outlook and reducing debt concerns। ठीक है, देखिए ये अलग इंडस्ट्री की बात कर रहा है, हमें बात करनी है एक्साइड की, और एक्साइड देखिए 183 का टारगेट दिया गया करंट नंबर से, और देखिए बहुत ज्यादा ओवरशोल्ड लग रहा है मुझे ये। आप देखिए यस सिक्योरिटी भी 189 का टारगेट दे रही है, यानी मोर और लेस सभी सभी 190 रुपए का टारगेट इस कंपनी को दे ही रहे हैं। और देखिए रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल घटा है, और मुझे अब यहाँ इन लेवल्स पे, खास करके वैल्यूएशंस पे फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, बहुत शानदार लेवल है। लॉन्ग टर्म प्रोफेसर जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छा। देखिए जब ये 180 गया था, मैंने कहा था वापस से आपको 150 145 आएगा, लेकिन बाजार में इतनी भयंकर गिरावट थी कि आपको एक टाइम में 139 140 के आसपास मिल रहा था। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, मुझे लगता है एक्साइड इंडस्ट्रीज में आपको एक बार निवेश की सोचनी चाहिए। लेकिन देखिए सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं आना है आपको, आपको खुद निवेश करना है या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी है। तो अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।